खबर कुरई से। पेंच नेशनल पार्क से लगे ग्राम पंचायत टुरिया, कोहका और सतोसा के ग्रामों में अधिकांश रिसोर्ट निर्माण हुए हैं। रिसोर्ट संचालकों द्वारा स्वयं की भूमि के अतिरिक्त राजस्व मद की भूमि, तालाब, मार्ग, नहर, चरनोई की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है। देखें जुगल किशोर की ग्राउंड रिपोर्ट। ये रिसोर्ट अभी बना है। इस रिसोर्ट वाले को इस मोक्ष धाम से तकलीफ थी कि उनकी बालकनी से उनका जो कस्टमर है वो यहाँ चिता जलते हुए नहीं देख सकता। इसलिए स्टर्लिंग रिसोर्ट के मालिक ने कुछ कर्मचारियों को बुलाया, जिसमें ये हमारे कर्मचारी जो जिन्हें तोड़ा है वो भी खड़े हैं। और ये जो 3 शेड है, ये 3 शेड ग्राम पंचायत कोहका के द्वारा मनरेगा मद से 2024 में 2 लाख रुपए का सेंक्शन हुआ। 2 शासकीय काम था, उसके बाद ये स्टर्लिंग वालों ने इसको तोड़वा दिया। आप देख सकते हैं ये पूरा टीन की नई नई चादरें हैं, ये पूरा सब तोड़ करके फेंक दिए। तो ये ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में हो रही है कि जो बाहर से आए हुए हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, यहाँ रिसोर्ट का काम कर रहे हैं, रिसोर्ट चला रहे हैं, उनको जो मूलभूत यहाँ के जो पैदा हुए लोग हैं, जिनकी ये अंतिम संस्कार करने की ज़मीन है, उस ज़मीन में, अपनी ही ज़मीन में अगर वो अपना अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो रिसोर्ट वालों को तकलीफ़ हो रही है। और वो लोकल के प्रशासन के साथ मिलकर इस तरीके से अमानवीय एकत्र कर रहे हैं। अब ये सब हमारे गांव वाले यहाँ पर खड़े हैं, इनकी तकलीफ़ ये अब कहाँ पर अंतिम संस्कार करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टर्लिंग रिसोर्ट वाले को किसने परमिशन दिया कि वो शासकीय भूमि का इसको तोड़वा सके। और अगर ये भूमि गलत थी तो ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम पंचायत के सचिवों ने इसका पहले मूल्यांकन क्यों नहीं किया कि शासन की राशि का, मध्य प्रदेश सरकार की राशि का दुरुपयोग किया। 2 लाख रुपए का शेड बनाया और उसको तोड़ के फेंकवा दिया गया। इस रिसोर्ट वाले ने लगभग 2 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके रखा हुआ है। लगातार गांव वालों ने शासन प्रशासन से निवेदन किया कि भैया हमारी जो शासकीय भूमि है उसमें रिसोर्ट वाले कब्जा करते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक नहीं सुना। लेकिन एक रिसोर्ट वाले की शिकायत हुई कि यहाँ पर जो चिताएं जल रही हैं उससे उसके कस्टमर को तकलीफ़ हो रही है। तो एक दिन में प्रशासन ने आकर के रिसोर्ट वाले के साथ मिलकर के पूरा ये मोक्ष धाम का टीन शेड तोड़ के फेंक दिया। ये हमारे क्षेत्र की ये दुर्दशा है। जो भी मेरे एफबी के मित्र देख रहे हैं और जो भी अधिकारी कर्मचारी देख रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरीके का कृत्य अगर हमारे क्षेत्र में होगा तो हमारे क्षेत्रवासी अब शांत नहीं बैठेंगे। एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ, ये पूरे टुरिया ग्राम पंचायत, कोहका ग्राम पंचायत, सतोसा ग्राम पंचायत, जो पेंच क्षेत्र से लगी पंचायतें हैं, यहाँ पर न जाने कितने रिसोर्ट बन गए हैं। वो ज़मीन खरीदते तो 2-5 एकड़ है, लेकिन जो शासकीय भूमि है, चरनोई की भूमि हो, घास की भूमि हो, मैदान की भूमि हो, सारी भूमियों पर कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासन आज तक ना उनका सीमांकन कर रहा है, ना उनसे कब्जा छुड़वा रहा है। लेकिन कर क्या रहा है, जो गांव वालों के जो मोक्ष धाम है, जो ज़रूरत की चीज़ है, उसको तोड़वा रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से हमारे क्षेत्र में हो रहा है। अब हम पूरे गांव वाले और पूरे क्षेत्र वाले ये करेंगे कि जितने भी पेंच नेशनल पार्क के अंदर में जितने भी रिसोर्ट बने हैं, सारे रिसोर्ट का सीमांकन कराएंगे और जिसने भी अवैध अतिक्रमण किया, सारा अतिक्रमण प्रशासन को हटाना पड़ेगा। और ये जो साइट को तोड़ा गया है, ये वित्तीय अनियमितता हुई है शासन के पैसे की। तो जो भी कर्मचारी, अधिकारी इसके गुनाहगार हैं, उन पर कार्रवाई किया जाए और ये रिसोर्ट मालिक पर कार्रवाई किया जाए कि इसने कैसे इसको तोड़वा दिया। और मेरा सभी अधिकारियों से निवेदन है कि इस जगह पर और इस पूरे क्षेत्र की अवैध अतिक्रमण जो है, सारे अतिक्रमण को हटाया जाए। ये भैया खड़े हैं, इनने ये आप आए थे तोड़ने के लिए, आपको किसने बुलाया था? स्टर्लिंग रिसोर्ट वाले ने इनको बुलाया और इनने तोड़ दिया। भाई ये अगर तोड़ना होता, अवैध होता, तो ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय का कुछ नोटिस आता गाँव ग्राम में, उसके बाद तोड़ा जाता। बिना किसी गाँव वाले को बताए हुए तोड़ दिया गया। जब आप एक मोक्षधाम तोड़ सकते हैं तो फिर इनका अवैध निर्माण क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे गांव के लोग हैं। काका बताओ कितने सालों से अंतिम संस्कार हो रहा है? 2000 से कर रहे हैं हम लोग यहाँ। लगभग फॉरेस्ट वाले रोक रहे जब से, नहीं तो पहले फॉरेस्ट में नहीं जा रहे थे। हाँ। लेकिन फॉरेस्ट वाले ने रोकना चालू किए तो हम लोगों ने खाली जगह है यहाँ लाने लगे। तो 25 साल से आप ये अंतिम संस्कार कर रहे हो। वन विभाग के साथ ये दुविधा है कि वो तो अपना क्षेत्र में हम लोगों को करने नहीं देता कुछ काम, और जो राजस्व की भूमि है वहाँ पर ये बड़े बड़े उद्योगपति गांव वालों को जीने नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारे क्षेत्र की बड़ी समस्या है। ये सभी लोग बहुत परेशान हैं। जितने भी मेरे यूजर्स देख रहे हैं, आप सभी इस विडंबना को हमारी समझिए कि कैसे इस क्षेत्र में लोग यहाँ पर रहेंगे और कैसे आगे जीवन यापन कर सकते हैं अगर ऐसे बाहर के आए हुए लोग हमारे क्षेत्र में ऐसे दबंगाई करने लगेंगे। तो मेरा सभी अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि ये जो कृत्य जिन लोगों ने भी किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा पूरे ग्रामीणों के साथ मिलकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।